बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाए, इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। मोमिनो, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करो और अल्लाह ताला को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें, अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफिरत और अज्र अजीम तैयार कर रखा है। ऐ इंसान, अपने रब को अपने दिल में आजिजी और खौफ के साथ और बुलंद आवाज की निस्बत पस्त आवाज के साथ सुबह शाम याद कर और गाफिलों में से ना हो जाना। उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता जिंदा और मुर्दा की तरह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बारे में अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी जमात में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतरीन जमात में याद करता हूँ। अगर वो बिलिश्त भर मेरे करीब आए तो मैं एक हाथ उसके करीब आता हूँ। अगर वो एक हाथ के फासले बराबर मेरे करीब आए तो मैं 2 हाथ फैलाने के फासले के बराबर उसके करीब आता हूँ। अगर वो चलता हुआ मेरे पास आए तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास आता हूँ। जिस शख्स ने अल्लाह के किताब से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए उसके बदले में 1 नेकी है और 1 नेकी अपने 10 नेकियों के बराबर है, यानी 10 नेकियों का अज्र मिलेगा। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, लेकिन अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा कि हम सफ़र में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और फरमाए, तुम में से कौन है जिसे ये बात पसंद हो कि वो बतहान या हकीक की तरफ सुबह सवेरे जाए और बड़े बड़े कोहानों वाली 2 ऊँटनियाँ बग़ैर गुनाह किए और बग़ैर क़तह रहमी किए लिए आए। हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब ये बात पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो सुबह सवेरे मस्जिद की तरफ आए और अल्लाह ताला की किताब की 2 आयत सीखे या पढ़े? ये उसके लिए 2 ऊँटनियों से बेहतर है और 3 आयत 3 ऊँटनियों से बेहतर है और 4 आयत 4 ऊँटनियों से बेहतर है और जितनी आयत होगी उतनी ही ऊँटनियों से बेहतर है। जो शख्स किसी जगह बैठा और वहाँ उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो वो अल्लाह की तरफ से उसके लिए बासे नुकसान होगी, और जो शख्स किसी जगह लेटा जहाँ उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो वो अल्लाह की तरफ से उसके लिए बासे नुकसान होगी। जो कौम किसी मजलिस में बैठी और वहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ना ही अपने नबी पर दरूद भेजा, तो वो मजलिस उनके लिए बासे नुकसान होगी। फिर अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें अजाब दे और अगर चाहे तो उन्हें माफ़ फरमा दे। जो कौम किसी ऐसी मजलिस से उड़ती है जिसमें उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया होता तो गधे की सड़ी हुई लाश जैसी चीज से उड़ती है और ये मजलिस उनके लिए बासे हसरत होगी। ए अल्लाह, हमें हर वक्त हर पल तेरा जिक्र करना नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।